स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि मतलब एलन ब्लेकली जो है ना, जो आपका रॉकवेल होता है उसमें हम लोग एड्रेसिंग का फॉर्मेट कैसे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं मॉड्यूलर टाइप ले रहे हैं। अगर हम लोग कॉम्पैक्ट लेते हैं तब तो यहाँ पे अगर अगर हम लोग मतलब अगर हम आपको दिखाना चाहें कि अगर हम कॉम्पैक्ट लेते हैं तो कॉम्पैक्ट में क्या होता है, सिर्फ एक सीपीयू रहता है, पावर सप्लाई रहता है, इसी में सब कुछ रहता है। तो सीपीयू में ही हम लोग का क्या हो जाएगा, सीपीयू में हम लोग का हो जाएगा आई कोलन, ये हो जाएगा आई कोलन 0.0/0 टू लेके यहाँ पे 15 बिट का मतलब 16 बिट का अगर पीएलसी हुआ तो 15 तक जाएगा, 0 to 15 तो 16 हो गया अगर सिर्फ कॉम्पैक्ट रहा। लेकिन यहाँ पे हम मॉड्यूलर टाइप ले रहे हैं, तो मॉड्यूलर टाइप के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक यहाँ पे डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, फिर डिजिटल इनपुट, फिर डिजिटल आउटपुट, और यहाँ पे एनालॉग का 2 है। ठीक है, एनालॉग का चार्जर चैनल है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले 0 नंबर स्लॉट पे हमेशा सीपीयू होता है, फिर उसके बाद डिजिटल एंड एनालॉग आता है। तो यहाँ पे डिजिटल पहले है। तो डिजिटल देखिए, डिजिटल हम लोग का कहाँ पे, डिजिटल हम लोग का इनपुट में है मॉड्यूलर पे 1 नंबर स्लॉट पे, 1 नंबर स्लॉट पे डिजिटल है। तो इसीलिए ये पहला आता है टाइप, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप है तो यहाँ पे पहला हो गया टाइप हो गया। दूसरा आता है स्लॉट नंबर, किसकी कौन सा नंबर ये स्लॉट पे है, 1 नंबर, तो 1 नंबर स्लॉट पे लिख दिए। ठीक है, अब तीसरा आता है वर्ड। अब ये वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड मतलब होता है कि चूंकि ये 16 बिट का है तो 16 बिट का एक समूह को, एक ग्रुप को बोलते हैं वन वर्ड। ठीक है, एक वन वर्ड बोलते हैं। तो वन वर्ड हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मतलब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो हम लोग का ये वन वर्ड है, तो वन वर्ड तो 0 0 पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखने के बाद अब देखिए, अब ये बिट नंबर क्या होता है, बिट नंबर मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो 15 का जो समूह है, नहीं ये जो 16 का जो समूह है जिसको एक वर्ड बोलते हैं, तो इस 16 में आपका देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है ना, तो ये टोटल आपका 16 बना हुआ रहेगा। ठीक है, 16 बना हुआ रहेगा। तो 16 में से हम लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं, 0 to 15 तक हम लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 0 का यूज किए। फिर देखिए, फिर सेम स्लॉट पे वर्ड नंबर तो सेम रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमको सेम वर्ड नंबर पे हमको 15 का मतलब 16 का 16 स्लॉट को एक्सेस करना है, तो सेम स्लॉट नंबर पे, तो एक स्लॉट नंबर पे ये 16 बिट का है, तो 16 बिट का लिए 0, क्योंकि हम आपको बता दिए थे कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 जाता है। यहाँ पे जैसे हम आपको बताएंगे अभी, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला तो 0 लिखे। हम इसका 15 का, हम इसका 16 का 16 एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 अप टू 15 तक हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 16 बिट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्लॉट नंबर 1 पे है। अगर मान लीजिए कि अगर ये जो डिजिटल है हमको इसको एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये स्लॉट नंबर कितना पे, 3 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, मतलब इनपुट टाइप है तो इनपुट तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3, और ये भी 16 ही बिट का है, कि चूंकि हम आपको बताए थे कि यहाँ पे 16 बिट है, तो यहाँ पे जो भी गिनती वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये 16 का, ये 16 का, ये 16 का, ये 16 का, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे 16 बिट तो 0 होगा, तो 0 हो गया। और बाकी यहाँ पे 16 बिट में 16 बिट में हम लोग को 16 का 16 बिट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम लोग 0 1 2 ऐसे करेंगे। वर्ड नंबर तो आपका सही नहीं रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि अगर इनपुट मेरा 32 बिट का हुआ तो क्या होगा। अगर आपका इनपुट 32 बिट का हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे एक चैनल, यहाँ मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक चैनल 7 है, 7 नंबर चैनल है। ठीक है, जो मेरा इनपुट टाइप का है, और यहाँ पे 32 बिट है, 32 गो बिट है। ठीक है, 32 बिट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले होगा ये क्या है, इनपुट टाइप। तो इनपुट में आई, फिर उसके बाद चैनल नंबर लिखना, तो चैनल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर चैनल पे, तो 7 नंबर चैनल को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, 7 नंबर चैनल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 32 है, 32 मतलब होता है आपका 16 प्लस 16। ठीक है, एक वर्ड में आपका 16 बिट ही हो सकता है, उससे ज्यादा वो होगा ही नहीं। अगर 16 ज्यादा होता है तो वो एक वर्ड वो कहलाएगा ही नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक वर्ड प्लस एक वर्ड ले लिए, तो ये आपका 2 वर्ड हो गया। 32 बिट को हम यहाँ पे तोड़ लिए 16 प्लस 16 में, ठीक है। अब देखिए 16 प्लस 16 में तोड़ लिए, तो जहाँ पे हम जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था, तो वर्ड लिखने के लिए यहाँ पे 0 1 2 3 लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पहले 0 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं। इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे आई लिखे, आई लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग 7 लिखे, 7 नंबर स्लॉट पे है। अब देखिए वर्ड, ये वर्ड किस पे है, मतलब पहला जो 16 है वो 0 नंबर वर्ड पे, तो 0 नंबर वर्ड पे हम लोग लिख दिए 0 नंबर पे। अब इसको हम सेम 15 तक लेके जाएंगे, तो ये जो है ये 16, अब ये खत्म हो गया, ये 16 खत्म हो गया। अब एक सिर्फ 16 बचा हुआ है, वो है ये वाला 16 बचा हुआ है। तो इस 16 के लिए ये कितना नंबर वर्ड पे है, देखिए स्लॉट नंबर तो सेम है, स्लॉट नंबर तो सेम है ना, स्लॉट नंबर तो सेम है 7 पे ही है, लेकिन अब हम नेक्स्ट 16 को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि 32 बिट है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि वर्ड 1 2 3 4 ऐसा करके काउंट होना स्टार्ट होता है, हर एक ये आपका 16 बिट का होता है। यहाँ पे हो गया 1 होने के बाद यहाँ पे बिट नंबर से हम लोग यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे 0 to 15 तक हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 32 बिट का पूरा एक जो चैनल है, एक स्लॉट ये वाला पूरा, अब ये 32 बिट को पूरा ऑक्युपाई कर चुका है। एंड द सेम तरीका से हम लोग यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट के लिए यहाँ पे आउटपुट ओ है, तो ओ हम लोग लिखेंगे, टाइप हो गया आउटपुट, स्लॉट नंबर 2 पे, तो स्लॉट नंबर 2 पे वर्ड। अब देखिए अब यहाँ पे 32 वर्ड का 32 बिट का, तो 32 बिट मतलब 16 प्लस 16 होता है, तो 16 प्लस 16 के सबसे पहले हम लोग को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से यहाँ से 0 और यहाँ से ये आपका पहला 16 बिट खत्म हो गया, 15 तक गया। अब दूसरा के लिए फिर 0 प्लस 0 स्टार्ट करते हैं, तो दूसरा के लिए यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 पे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये बदल के 2 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 और 1, ठीक है, 0 1 हम लोग मतलब 32 बिट के लिए पहला 16 तो आपका 0 में हो जाएगा, दूसरा 16 आपका 1 में जाएगा, तो यहाँ पे चला गया 1 में, और यहाँ पे सेम ये वाला हो गया। तो हम यहाँ पे पूरा 16 बिट को हम यहाँ पे ऑक्युपाई कर लिए, ठीक है। सेम आउटपुट स्लॉट नंबर 4 के लिए भी यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 के लिए हम बताए, तो स्लॉट नंबर 4 के लिए भी सेम यहाँ पे स्लॉट नंबर 4 कर दो, बाकी सब लॉजिक जो है वो सेम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहें कि अब यहाँ पे एनालॉग कैसे काम करता है, तो देखिए एनालॉग जो है वो आपका वर्ड का बेसिस पे काम करता है, मतलब कि यहाँ पे बिट जो है, यहाँ पे बिट आपका नहीं होता, यहाँ पे वर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 4 चैनल का वर्ड है, 4 चैनल का, तो यहाँ पे वर्ड कितना होगा, 4 होगा, 1 2 3 4। हमको चारों चैनल को असाइन करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 पूरा मेरा ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइप स्लॉट और वर्ड होता है, यहाँ पे बिट नहीं होता है, तो बिट हम लोग नहीं लिखे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो आया आई आपका, देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम ये एनालॉग का इनपुट है, तो इनपुट के लिए आई चैनल नंबर 5 है, तो 5:5 डॉट, यहाँ पे 4 चैनल, तो हमको चारों चैनल को असाइन करना है, तो चार चैनल के लिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये हम लोगों ने असाइन कर लिया। और सेम फॉर ये वाला, ये जो है ये आपका सेम होगा, चैनल नंबर आउटपुट ले, तो आउटपुट यहाँ पे 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर पे, और यहाँ पे वर्ड 1 2 3 हम लोगों ने असाइन कर लिया, बस इतना सा ही है। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि हम लोग को अगर मेमोरी वर्ड को असाइन करना रहा तो वो कैसे करेंगे। फिलहाल तो वो तो यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन फिर हम आपको दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे होगा कि देखिए मेमोरी वर्ड आपका वर्चुअल मतलब कि वर्चुअल एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मेमोरी वर्ड रॉकवेल के लिए B3:0/1 2 आपका B3:0/7, ठीक है। ये आपका हो गया, इतना को आप असाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद असाइन करना है, 7 के बाद असाइन करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा B3: जो यहाँ पे 0 था ये आपका हो जाएगा 1/0 2 B3:1 है, क्योंकि 0 तो असाइन कर चुके हैं, /7। अगर आपको इसके बाद असाइन करना तो सेम B3 यहाँ पे 2 हो जाएगा 0 2 7, फिर 3 हो जाएगा 0 2 7। तो ऐसे आप कितना तक कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं B3
मतलब हम आपको लास्ट तक एकदम बताते हैं B3 कोलन, ठीक है, 127 डॉट सॉरी स्लैश 02 B3 कोलन 127/7। आप पूरा इतना तक के वैल्यू को असाइन कर सकते हैं मेमोरी में। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें कि जो अमृत के समान है, वो ये है कि मान लीजिए कि एक मेमोरी वर्ड होता है, मेमोरी वर्ड होता है, तो मेमोरी वर्ड जो है ये आपका दो वर्ड को असाइन करता है, दो वर्ड को असाइन करता है। अब इसका मतलब क्या है और इसको कैसे करते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि आपने कहीं पे मेमोरी वर्ड को लिखा, ठीक है, मेमोरी वर्ड को लिखा और एक डबल होता है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेमोरी वर्ड को लिखा तो मेमोरी वर्ड आपने लिखा 0, तो ये आपका मेमोरी वर्ड 0 और 1 ये दोनों को असाइन कर लेगा। मतलब 0 से 0.0.02 0.7 और 1.02 1.7 ये इन दोनों को असाइन कर लिया। मतलब टोटल ये हो गया आपका 16 बिट का हो गया। तो मान लीजिए कि आपका किसी भी कोड में आपको मेमोरी वर्ड लिखना पड़ा, नो मैटर कि ये आपका सिर्फ एक बिट खा या तो 2 बिट खा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका ये जो मेमोरी बिट है ये जो है ये आपका 0 और 1 इन दोनों को ये खा लेगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब हम लोग को मेमोरी मतलब मान लीजिए हम लोगों को अब किसी भी प्रोग्राम में लिखना पड़ा B3 कोलन, मतलब हमको एक मेमोरी वर्चुअल मेमोरी का दरकार है, तो B3 कोलन 0/1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 0 वाला जो स्पेस है वो तो ये खाली है ना, और 1 भी खाली है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 2। और इन द केस मान लीजिए कि एक मेमोरी वर्ड हुआ, वो मेमोरी वर्ड मेरा 0 1 तो खाली है, तो यहाँ पे 2, मान लीजिए कि 0 तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ये भी को इसको भी खा लिया, तो इसका मतलब ये आता है मेमोरी वर्ड में ये हो गया, तो इसका मतलब ये आता है कि अब हमको B3 कोलन 3 तो 2 और 3 को तो खाली है। अब मतलब देखिए हम तो यहाँ पे खाली लिखेंगे 2, मतलब हम खाली लिखेंगे मेमोरी वर्ड 2 लिखेंगे, लेकिन ये 2 और 3 दोनों को खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को खाया तो ये 3 को भी खाएगा, 3 को खाने के बाद यहाँ पे मतलब 16 बिट, 3 को खाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4/1 से अब यहाँ पे ये .7 तक होगा, 4 यहाँ पे ये 7 तक जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब एक आता है डबल मतलब होता है जैसे कि वर्ड जो है ये आपका 16 बिट खाता है, तो डबल आपका खाता है 16 + 16 = 32 बिट खाता है, ठीक है, 32 बिट खाता है डबल। तो डबल के लिए मान लीजिए कि हम लोग डबल लिखें, डबल के बाद हम लोग लिखे 0, तो इसके बाद इसके बाद मान लीजिए हमको एक मेमोरी बिट का दरकार पड़ा B3 कोलन 0/1, मतलब 1 ले लेते हैं, ठीक है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे डबल जो है, डबल आपका 0 1 2 एंड 3 ये चारों को ये खाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका 16 हो गया, ये आपका 16 हो गया, तो ये 32 हो गया, तो ये चारों खाएगा। नो मैटर यहाँ पे चारों ये जो 32 बिट है इसका फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्युपाई किया कि नहीं किया, उससे मतलब नहीं है, ये इस चारों को खा लेगा। तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी मेमोरी वर्ड लेना पड़ा तो हम लोग को लेना पड़ेगा B3 कोलन 3 तो हो गया, तो 4/0 to 7 ऐसे लेना पड़ेगा। तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ख्याल रखना। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।